3, 2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सीरीज स्टार्ट की है पेरेंटिंग पे, टूडल्स के लिए, प्री स्कूलिंग पे। पहला लेक्चर मेरा उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँच गया होगा। अब उसके बाद मैंने उसमें आपको कहा था आपने प्रैक्टिस करवानी है, लाइंस की प्रैक्टिस। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ लाइंस की टाइप होती है जो स्टार्टिंग में हमें करवानी चाहिए। हम बच्चे को कहते हैं स्ट्रेट लाइन लगाएं, स्टैंडिंग लाइन लगाएं, बच्चा नहीं लगा सकता। हमसे भी स्टैंडिंग लाइन लगाना डिफिकल्ट है, बट हमें कहा जाता है स्लैंडिंग लाइन लगाएं, हम बहुत इजीली लगा लेते हैं। सेम एज इट इज बच्चे के लिए भी आसान है। आप उसे सीधी लाइन का कहते हैं, वो टेढ़ी लाइन लगाता है। तो आपने सबसे पहले जो बच्चे को लाइनिंग सिखानी है ना, सबसे पहले वो आपने उसे लेकर चलना है स्लैंडिंग लाइन से, नॉट स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन पे नहीं, हम डायरेक्ट स्टैंडिंग पे लेके जाते हैं, बच्चा पैनिक होता है, बच्चा बोलर होता है, वो कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो डायरेक्ट स्लैंडिंग लाइन सबसे आसान है। सबसे पहले आप उसे एक वाइट पेज पे उसे लाइन सिखाएं, स्लैंडिंग लाइन। जब वो अच्छा वो प्रैक्टिस कर ले, जब आपको लगे कि उसकी प्रैक्टिस हो गई है, स्लैंडिंग लाइन 2 टाइप्स की है, बोथ साइड्स। जब आपको लगे कि उसकी ग्रिप हो गई है, वो स्लैंडिंग लाइन लगा सकता है, फिर आप उसे 4 लाइंस पे लें। 4 लाइन कॉपी, 4 दिस 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 दिस। ये एक एक्टिविटी होगी बच्चे के लिए, उसे कुछ याद नहीं करना। जब हम ए सिखाते हैं, उसे ए भी याद करना है, ए की शेप भी याद करनी है, ए को लिखना भी याद करना है। बट जब उसे लाइंस लगाने का कहेंगे, आपने उसे ये नहीं बताना कि स्लैंडिंग लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। जब वो लाइंस लगाएगा, उसका पूरा फोकस लाइन पे होगा, उसे लाइन लगानी आ गई। जब इस पे आपने 2-3 पेजेस प्रैक्टिस करवा लिए, ये फिर आप उसे 3 पे ले आए, उसे कहें 3 पे लगाए। जब 3 लाइंस पे आ गया तो आपका हाफ ए तैयार हो गया। बिना सिखाए, बिना उसे ए का प्रेशर डाले, आता है वो सीख गया। इसके बाद आपने आना है स्टैंडिंग लाइन पे, क्योंकि स्लैंडिंग लगा लगा कर उसका जो ये वाला व्यू है, जो ये वाली डायरेक्शन है, वो उसकी बेटर है। देन आप आएंगे स्टैंडिंग लाइन पे। स्लीपिंग पे नहीं जाना अभी, आपने पहले स्लैंडिंग की प्रैक्टिस करवानी है, देन आपने उसे प्रैक्टिस करवानी है स्टैंडिंग लाइन की। स्टैंडिंग लाइन पे जब वो महारत कर लेगा, सेम एज इट इज सेम मेथड आपने फॉलो करना है। देखिए अब आपकी स्लैंडिंग लाइन कवर हो गई, 4 लाइंस पे उसने प्रैक्टिस कर ली, 3-2 पेजेस उसके डन हो गए। साथ साथ कलरिंग भी आपकी चल रही है, कलरिंग में भी वो तमाम शेप्स को ड्रॉ कर रहा है, उसकी पेंसिल पे ग्रिप बन रही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उसे जब स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्लैंडिंग से वो शिफ्ट कर जाएगा स्टैंडिंग पे, स्लैंडिंग से वो शिफ्ट कर जाएगा स्टैंडिंग पे। अब वो स्टैंडिंग पे शिफ्ट कर गया, अगेन आप वही काम करेंगे, उसे 4 लाइंस में स्ट्रेट लाइन का कहेंगे। जब उसकी 4 लाइंस पे स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस हो गई, देन आप उसे 3 लाइंस पे ले आएंगे। ई, एफ, टी, आई, जे, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्टैंडिंग लाइन पे उसकी प्रैक्टिस डन। आपने उसे भी शेप सिखानी होगी, लिखना उसे आ गया। जब आपकी ये डन हो जाएगी, देन आपने आना है स्लीपिंग लाइन के ऊपर। लास्ट में आपने उसे करवानी है स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस। स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए आपने ये काम करना है कि आपने जो इंग्लिश की कॉपी है, हम इंग्लिश की कॉपी लेते हैं, वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की लाइनिंग होती है उस पर। फिर आप उसे कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, आप पेज लेंगे, पेज फाड़ेंगे, पेज को आपने क्लिप बोर्ड के ऊपर लगाना है और इस शेप में लगाना है कि जो ये वाली लाइंस हैं वो यूं हो जाए, यूं हो जाए। हो गई। अब 4 लाइंस होंगी, इस एंगल में होंगी। अब आपने उसे कहना है ये लगाओ स्लीपिंग लाइन, ये लगाओ स्लीपिंग लाइन, ये लगाओ। स्लीपिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते, स्लीपिंग लाइन तक आते आते आपने उसे सिर्फ 3 लाइन सिखाई थी, आपकी आधी एबीसी कवर हो गई। सिर्फ क्या रह गया, जी रह गया, सी रह गया, जे का कर्व जो हमारी अल्फाबेट्स हैं सिर्फ वो रह गए। आपकी आधी अलिफ कवर हो गई, आपकी आधी काउंटिंग कवर हो गई। अब जब आप ये सिखाने के बाद उसे 1-2 पे लेकर जाएंगे ना, तो आपको बेनिफिट ये होगा, उसे लाइन लगानी आती होगी। आपने उसे बताना है सीधी लाइन को 1 कहते हैं, सीधी लाइन लगाई तो 1 होगा।
आपने उसे सिर्फ इतना बताना है, एक लाइन लगाई सीधी स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन से आपका बे बन जाता है। जब उसने बे सीखा तो बे का खानदान सारा पे ते टे से वो ऑलरेडी सीख गया। इस मेथड से आपको सिर्फ लाइंस पे या कर्व्स पे प्रैक्टिस करनी है, आपको उस पे तो प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। देखो उसे शेप्स बताई, जिस तरह उसने बोलना सीखा, आपने उसे सिर्फ मम्मा मम्मा सिखाया, पर वो ताया चाचा मामू खालू सब सीख गया। सेम एडिसेस आपने उसे लाइनें सिखाई, बाकी चीजें वो खुद सीख जाएगा। उस एज में अल्लाह ताला ने सीखने की सलाहियत को बहुत ज्यादा किया होता है, वो आपसे ज्यादा जल्दी सीख रहा होता है। आप उन्हीं चीजों को पिक नहीं कर सकते जितनी जल्दी वो चीजों को पिक कर लेता है। तो आपने सबसे पहली जो प्रैक्टिस स्टार्ट करवानी है वो आपने ये करनी है। आपने ये नहीं करना ट्रेसिंग बुक ला दी ट्रेसिंग स्टार्ट, नहीं। उसकी पेंसिल पे ग्रिप होगी, उसे लाइंस लगानी आएंगी, उसे कर्व्स बनाने आएंगे, फिर आपने उसे शेप सिखानी है। अब जब उसे लाइंस आती होंगी, आप उसे पहचान करवा रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसके लिए आसानी ये होगी, उस टाइम से वो पहचान रहा होगा। उसका तीन तीन चीजों पे ध्यान नहीं होगा, उसे सिर्फ ये जानना होगा कि ए के लिए मुझे 3 लाइंस लगानी है, 3 लाइंस मेक्स ए, और ए इन लाइंस में आता है। बट जब उसे कुछ भी नहीं पता, आप डायरेक्ट उसे ट्रेसिंग करवाएंगे, डायरेक्ट आप उसे कॉपीज पे लेकर जाएंगे, वो एट अ टाइम आप उसे कहेंगे 4 to 5 चीजों को लर्न करो। आप राइटिंग को लर्न करो, आप पेंसिल की ग्रिप को लर्न करो, उसके बाद आप वर्ड्स को लर्न करो और वर्ड्स की लाइनिंग्स को भी लर्न करो कि कितना बड़ा होता है कितना नीचे होता है। ये बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि सबसे पहले सिंपल 4 लाइन्स की इंग्लिश की कॉपीज लें और उससे आप काम करना स्टार्ट करवाएं। डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ मैंने आपको लाइंस का टॉपिक एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ इस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगी और देखिएगा आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अपने बच्चों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं जाना, वो चीज़ हटेगी, बच्चों को एजुकेशन से प्यार होगा और वो दिल से करेंगे, वो पढ़ना चाहेंगे, वो आपको कहेंगे आए हम खेलें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद शेयरिंग करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मज़ीद आपको गाइड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तमाम वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें।